हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को हिमालय की तलहटी में बसे हुए एक सुंदर से गांव रतगांव से रूबरू कराना चाह रहा हूं। साथियों, यह गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जैसे कि आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से भी दिखाना चाह रहा हूं। साथियों, ये दूर दूर तक जो दिखाई दे रहा है तो यह हिमालय है और इसकी ऊंची ऊंची चोटियों में अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। और ये है सुंदर सा गांव रतगांव। साथियों, हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है और जब हमारा गांव कृषि प्रधान है तो तभी यह देश भी कृषि प्रधान है। तो मैं एक झलक आप लोगों को यहाँ के खेती, किसानी और गुड़ाई निराई से रूबरू कराना चाह रहा हूँ। साथियों, जो ये बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं और आजकल यहाँ आलू की गुड़ाई चल रही है। मैं अभी काफ़ी दूर हूँ इन खेतों से, लेकिन आप लोगों तक इस गुड़ाई के दृश्य को भी मैं पहुँचाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। साथियों, अब मैं इस गांव के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह गांव कहाँ है और उत्तराखंड के किस ज़िले में पड़ता है। तो साथियों, यह गांव हमारे उत्तराखंड के चमोली जनपद के सुदूरवर्ती विकासखंड थराली के अंतर्गत पड़ता है और इस गांव का नाम रतगांव है। तो साथियों, इस गांव के लिए आने के लिए सर्वप्रथम थराली आना पड़ेगा और वहां से इस गांव तक मोटर रोड से आप लोगों को आना पड़ेगा। और जो गांव का ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है, जो ये हिमालयी क्षेत्र है, तो यहाँ आने के लिए अभी कोई रोड नहीं है, कोई यातायात की अभी कोई सुविधा नहीं है। और हम भी साथियों इस सुंदर से गांव को देखने के लिए पैदल ही चल के आए हैं। आधे गांव तक रोड है, उसके बाद अभी का जो ये दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह एक रतगांव के ही छोटे से भाग का है। यह गांव बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर का नाम रिठिंग है। इस स्थान को रतगांव के अंतर्गत रिठिंग नाम से जाना जाता है। और साथियों, ये हरे भरे जंगल दूर दूर तक फैले हुए हैं और अभी वक्त दिन का है, बहुत सुंदर सी धूप खिली हुई है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को इस गांव की पारंपरिक संस्कृति, पारंपरिक देव नृत्य आदि को भी दिखाने जाऊंगा। तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करना चाहता हूं कि मेरी इस छोटी सी वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहने का कष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, मैं आगे भी इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, तो आप बने रहें मेरी इस छोटी सी वीडियो के साथ। साथियों, मैं आप लोगों को जो ये पौधा दिखाने जा रहा हूं, यह एक किलमोड़ का पौधा है और अभी इस पर फूल लगे हुए हैं। और बाद में जब इस पर किलमोड़ लगती है तो वह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और
हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होती है यह किलमोड़। तो ये प्रकृति की बहुत ही अच्छी सुंदर सी धरोहर, और इसके अलावा आप लोगों को जो मैं ये वृक्ष दिखाने जा रहा हूँ, तो यह एक चारापत्ती का वृक्ष है। इससे मवेशी, हमारे गाय भैंस बहुत ही अच्छा दूध का हमें उत्पादन देते हैं। और साथियों, धीरे धीरे आगे चलकर हमें जो ये फूल दिखाई दिए, यह एक हमारे उत्तराखंड के राष्ट्रीय वृक्ष राज्य वृक्ष के फूल हैं। और ये बुरांस इसे कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये फूल। साथियों, अभी हम चलते चलते एक बहुत ही घनाघोर जंगल के बीच पहुंच चुके हैं, और यहाँ रास्ता भी बड़ा विकट है, लेकिन हम अकेले हैं, लेकिन हिम्मत रखी हुई है, क्योंकि यहाँ जरा जंगली जानवरों का भी भय बन सकता है। लेकिन कहा जाता है कि जाको राखे साइयाँ और मार सके ना कोई। तो साथियों, हमारे साथ साइयाँ जी हैं, तो इसलिए हम अभी तक स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और अपने इस सफ़र को तय कर रहे हैं। साथियों, यहाँ इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यहाँ ठंड के मौसम में ठंड भी काफ़ी कड़ाके की पड़ती है, और इन घरों में जाने के लिए इस प्रकार से ये गेट का निर्माण किया गया है। और जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये छप्पर है। इसमें जलाने की लकड़ी और सूतर इत्यादि को रखा जाता है। और सामने एक सुंदर सा खूबसूरत पेड़, इसको मेलू बोलते हैं, मेल बोलते हैं, मेल। इसके अलावा ये फिर एक हमारा राज्य वृक्ष और सामने, और इसके साथ साथ रास्ता भी काफ़ी उबड़ खाबड़, लेकिन चलने में बहुत ही आनंदमयी। और लगातार हमारी मुलाकात हमारे उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस से होती जा रही है।